गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन ए न्यू चैप्टर। आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, देखो पहले मैं चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक है जिससे हम लोग कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या है, बेसिकली ये स्टेटमेंट है जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स यूज्ड किया गया है। ठीक है, तो उस मैथ्स में प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका होता है, राइट। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ टेक्निक, जैसे डायरेक्ट प्रूफ, हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों ने किया होगा। तो और एक टेक्निक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकता है। ठीक है, तो टेक्निक बेसिकली क्या है, देखो इसमें आप देख लेता हूँ डिटेल्स पे। लेट आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर एन, राइट। देन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन इफ़, तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है पी एन, ठीक है। तो पी एन क्या होगा, सबके लिए ट्रू कब होगा, पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन इफ़ पी वन इज़ ट्रू एंड सेकेंडली पी के प्लस वन इज़ ट्रू व्हेनेवर पी के इज़ ट्रू। तो दो कंडीशन को इसमें बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला बात क्या होगा, तो अगर वो पी वन, पहला केस वन के लिए अगर ट्रू होता है, साथ में पी के प्लस वन इज ट्रू होता है, जब पी के ट्रू होता है, जब अगर पी के वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है, उससे हम लोग को मिल रहा है दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, तो इसको और डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, एन इक्वल्स टू वन के लिए आप इसको वेरीफाई करो, और उसके बाद क्या करो, एज्यूम द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के एंड प्रूफ द रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसका पहले आप एन इक्वल्स टू वन के लिए आप देखो, वेरीफाई करो क्या वो सच है कि नहीं है। अगर सच होता है तो उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, आप एन इक्वल्स टू के पकड़ लोगे एंड आप उससे दिखाओगे कि एन इक्वल्स टू के प्लस वन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने 3 स्टेप के हिसाब से लिख लिया, आप लोग देख सकते हो। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो वी आर गोइंग टू फॉलो द 3 स्टेप फॉर्म। तो मैंने इस पर एकदम इन जनरल डिटेल्स पे लिख दिया, 3 स्टेप फॉर्म का हम लोग हेल्प लेंगे। तो पहला, वी विल शो द प्रूफ दैट पी वन इज़ ट्रू, जो गिवन स्टेटमेंट रहेगा उस वो वन के लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट वाला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे दैट वी विल एज्यूम दैट पी के इज़ ट्रू। तो हम लोग सेकंड स्टेप में दिखाएंगे दैट पी के क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। एंड तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी विल प्रूफ दैट पी के प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। तो पहले हम लोगों ने इसमें पी के इक्वल टू ट्रू इसमें एज्यूम कर लिया, एंड तीसरा हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे दैट पी के प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। If the above statement 3 steps follows, then we can say by the principle of mathematical induction the given statement is true for all natural numbers। ठीक है, अगर ये तीनों स्टेप आपका ट्रू हो जा रहा है, मतलब पहला P1 ट्रू हो रहा है, सेकंड स्टेप तो आपको एज्यूम करना है, एंड तीसरा वाला स्टेप आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो अगर ये फॉलो होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट क्या है, सब नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज से पहले। देखो, इफ़ पी एन इज़ द स्टेटमेंट दैट इज 10n प्लस 3 इज प्राइम, तो प्राइम नंबर, देन सो दैट P4 एंड P5 आर ट्रू बट P6 इज़ नॉट ट्रू। तो हम लोग का गिवन स्टेटमेंट क्या है, पी एन। हम लोग देखो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो हम लोगों ने इसको पी एन पकड़ लिया, पी एन इक्वल्स टू 10n प्लस 3 इज प्राइम, राइट। अभी P4 हम लोगों ने पुट किया, तो P4 का मतलब क्या हो जाएगा, n के जगह पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे n की जगह पे 4 डाल दो। 10 इंटू एन था, तो 10 इंटू 4 प्लस 3 10 इंटू 4 कितना, 40 40 प्लस 3 विल बी 43 विच इज़ प्राइम। तो ये प्राइम नंबर है, यस और नो, तो 43 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू। अगेन P5 आप n की जगह पे क्या डालोगे, अभी 5 डालो, तो 10 इंटू 5 इज़ 50 प्लस 3 53, तो विच इज़ प्राइम, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट P6, अभी n की जगह पे हम लोग क्या डाल रहा है, 6 डाल रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 3, तो 60 प्लस 63 विच इज़ नॉट प्राइम। तो 63 आपको मालूम है ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, राइट। तो देयरफॉर P4 एंड P5 आर ट्रू बट P6 इज़ फॉल्स, राइट। तो और एक क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, जैसे पी एन एक स्टेटमेंट लिया हुआ n इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 3 इज़ डिविजिबल बाई 5, शो दैट
P1 एंड P2 आर ट्रू बट नॉट P3। तो P1 ट्रू होगा, P2 ट्रू होगा, लेकिन P3 ट्रू नहीं होगा, राइट। ये गिवन स्टेटमेंट है इज डिविजिबल बाय 5। तो पहले P1 पुट करो, n के जगह पे 1 आ जाएगा, तो n की जगह पे 1 डाल दिया। तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 तो क्या हो रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, तो 15 आ रहा है, तो 15 डिविजिबल 5 ट्रू। फिर n की जगह 2 डाल दो, तो 2 डालने के बाद क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 इंटू 2, n की जगह पे 2 डाल दिया, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है 70 आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाय 5। लेकिन अगर आप P3 लेते हो, n की जगह पे 3 लेते हो, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 189, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। n की जगह पे आप 3 लेके देखो, तो 3 इंटू दिस, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 7, एंड 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 6 9, तो अल्टीमेटली 3 इंटू 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 189 आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं हो रहा है। देयरफॉर P1 एंड P2 आर ट्रू बट नॉट P3।